Hello everyone, today I will discuss exercise 3.7 which is an optional exercise of chapter pair of linear equations in two variables. Question number 1 is the ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. दो friends है बेटा Ani and Biju, उनकी ages का difference है 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Keti. The ages of Keti and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. देखिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा. Let Ani's present age be X और Biju की प्रेजेंट एज भी y. ठीक है, हमने अली की एज लेट कर ली प्रेजेंट एज x और बीजू की y. अब दोनों की एजेस का डिफरेंस दिया हुआ है 3 इयर्स. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. अब ये बोलोगे आप पहले x क्यों आया, डिफरेंस पे तो हमेशा बड़ा नंबर पहले आता है. तो हमें कैसे पता चला कि x अनी जो है वो बड़ा है, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है. तो हम दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है. तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 3 भी लेंगे जब अनी बड़ा है, और जब बीजू बड़ा होएगा तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3. ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, जो भी सेकेंड इक्वेशन बनेगी उसको इसके साथ भी सॉल्व करेंगे, इसके साथ भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, आगे देखिए. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. बेटा धर्म की एज जो है, धर्म जो है वो अनी के क्या है, फादर है, और वो उसके ट्वाइस है एज में. तो कितनी हो जाएगी 2x. और केती जो है वो दिया हुआ है. बेटा केती का ध्यान से देखिएगा. बीजू जो है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर केती. तो केती जो है वो बीजू के कितनी होगी, हाफ. अगर बीजू जो है वो केती के ट्वाइस है एज में, तो ऑब्वियसली केती की एज बीजू के रेस्पेक्ट में क्या होगी, हाफ. तो बेटा ये आ गया. उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है द एजेस ऑफ केती एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. और तो ऑब्वियसली धर्म ही बड़ा होगा, तो यहां पर आ जाएगा y/2 इक्वल्स टू 30. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन बेटा. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 30. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 4x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 30. तो हो जाएगा 4x माइनस वाई, ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60. बेटा सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी. ऊपर वाले को हम रब कर देते हैं, हमने सिंप्लीफाई कर लिया बेटा. ठीक है, ठीक है. इसे हम बेटा सेकेंड लेट कर लो और इसे दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. पहले हम इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. सॉल्व करा तो बेटा ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये कट गया बेटा. तो ये कितना आ गया, माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 57. माइनस माइनस कट गया बेटा. x इक्वल्स टू 57 अपॉन 3 कितना आ गया, 19. तो x आ गया 19, और हमें पता है x माइनस वाई क्या था, इक्वल्स टू 3. तो 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 19 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16. तो y इक्वल्स टू 16. बेटे दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 19 एंड y इक्वल्स टू 16. दैट मीन्स अनी की एज क्या आ गई 19 इयर्स और बीजू की आ गई 16 इयर्स. अभी हमने बेटा ये वाला केस लिया, अब इसको भी करेंगे. अब सेकंड देखो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 है. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3. ऑटो चेंज कर दी, क्योंकि यहां पर भी हमें 4x देना पड़ेगा. 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. ठीक है, ये कट गया बेटा. ये आ गया 3x इक्वल्स टू 63. तो x इक्वल्स टू 63 अपॉन 3, ये कट गया 21 आ गया. तो x अगर 21 है तो ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे. तो y इक्वल्स टू 24. तो x इक्वल्स टू 21 एंड y इक्वल्स टू 24. अब अगर अनी की एज 21 है तो बीजू की 24, ये दूसरे वाला केस आ गया. तो दैट मीन्स बोथ दीज आंसर्स शुड बी पॉसिबल. ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं. बेटा दिस इज आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2.
वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक ने कहा दूसरे फ्रेंड से अपने कि मुझे तुम 100 रुपए दो तो मैं तुमसे ट्वाइस एज रिच एज, मतलब डबल हो जाएगी मेरे पास पैसे। दैट मीन्स अगर मैं लेट करूं एक फ्रेंड के पास है अमाउंट एक्स और दूसरे के पास है वाई। बेटा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दोगे लेट द अमाउंट द टू फ्रेंड्स हैव बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक के पास एक्स है और एक के पास वाई है। अब सपोज एक्स वाले ने वाई से कहा कि मुझे तुम 100 रुपए दो, तो एक्स वाले के पास कितने हो गए, कितने, जो भी उसके पास अमाउंट था उसमें 100 रुपए बढ़ गए। अब वाई वाले के पास कितने हो गए, जब वाई ने एक्स को 100 रुपए दे दिए तो इसके पास कितने हो गए, ठीक है। अब एक्स वाले ने कहा था अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मेरे पास तुमसे डबल पैसे हो जाएंगे, ट्वाइस। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्वाइस एज रिच एज यू। सॉल्व कर लो। एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 माइनस 100। तो क्या इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड केस देखो, द अदर रिप्लाइज, अब y ने x से कहा अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे। अब x ने कहा, सॉरी y ने कहा अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे, तो ऑब्वियसली इसके पास 10 रुपीज कम हो गए, तो I shall be 6 times as rich as you। तो मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा रिच। ये हो जाएगा बेटा 6x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 10, 6x माइनस y इक्वल्स टू 10 प्लस 60, तो 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70, ठीक है। इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, ये हो गया बेटा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। साइन चेंज हो गया बेटा, ये प्लस माइनस माइनस कट गया बेटा ये, तो ये आ गया माइनस 11x, और ये आ गया हमारे पास कितना, कुछ गलती हुई है, आई थिंक बेटा कुछ मिस्टेक हुई है, नहीं ठीक है। ये बेटा आ गया माइनस 440, माइनस माइनस कट गया बेटा, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 440 अपॉन 11। ठीक है, और y की वैल्यू निकाल देंगे बेटा। x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 था, तो 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40, तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 340, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 340 अपॉन 2, तो 170। तो y की वैल्यू हो गई 170, x की वैल्यू हो गई 40। दैट मीन्स जो फ्रेंड्स थे उनके पास 40 रुपीज और 170 रुपीज थे रेस्पेक्टिवली। क्लियर बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही होती तो उसे 2 घंटे कम लगते, और सेकंड केस दिया हुआ अगर वो स्लो होती बाय 10 किलोमीटर पर आवर तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते। देखिए बेटा इसमें सिंपल सा वे है करने का। आप हमें क्या नहीं पता, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। स्पीड और टाइम के फॉर्म में कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, तो आप स्पीड को लेट कर लो x और टाइम को लेट कर लो y। बेटा डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो मतलब x इंटू वाई एक्स वाई, यही आएगा। अगर हम लेट कर लें कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी x और टाइम लग रहा था उसे y, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना हो गया x y। अब केस 1 में क्या दिया हुआ है, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती, पहले स्पीड कितनी थी x, तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 10, तो ये आ गई न्यू स्पीड। तो क्या बोला हुआ उन्हें, टाइम 2 घंटे कम लगते हैं, तो ऑब्वियसली इतना टाइम लगता, फिर पहले y लग रहे थे तो डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगा जो पहले था, डिस्टेंस थोड़ी कम और ज्यादा होगा, वो तो सेम ही रहेगा, बस स्पीड और टाइम में ही तो चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स वाई, बेटा ये कट हो गया, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू, तो जाके क्या हो जाएगा 20, बेटा प्लस हो गया, 2 कॉमन ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस
5y इक्वल्स टू 20, ये कट हो जाएगा 10। तो इक्वेशन आ गई माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10, मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड देखिए बेटा, अब उन्होंने बोला था कि 10 किलोमीटर पर आवर कम होती तो कितनी हो जाती, x माइनस 10। तो टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज्यादा। तो y प्लस 3, इसमें भी बेटा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम जो पहले था एक्स वाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स वाई। कट गया बेटा ये आ गया 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया बेटा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 15y इक्वल टू 30। ये तो ऐसे ही रहेगा 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। ठीक है बेटा, ये 3x कट गया तो ये कितना आ गया 5y इक्वल्स टू कितना 60। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 कितना आ गया 12। तो y कितना आ गया 12। आप किसी भी क्वेश्चन पुट करके बेटा y की x की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10, 5 की जगह क्या डाल देंगे 12। कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 10, माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 50, कट गया तो x इक्वल्स टू 50। बेटा क्वेश्चन में हमें स्पीड एंड टाइम नहीं निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था एक्स वाई, तो एक्स वाई में वैल्यूज को पुट कर दो 50 इंटू 12, तो कितना आ गया बेटा 600 किलोमीटर। सिंपल। ठीक है बेटा, 600 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। सेम बेटा, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। एक सेकंड। Fourth question is, the students of a class are made to stand in rows. Excuse me. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, अगर हम एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा बैठा रहे हैं तो एक रो कम लगेगी, और अगर 3 स्टूडेंट्स कम बैठा रहे हैं तो 2 रोज ज्यादा लगेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेटा देखिए क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ रोज को लेट कर लो x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी y। तो एक रो में हम y स्टूडेंट्स बिठा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, अगर सपोज अगर मेरे पास 5 रो हैं, ठीक है, और हर रो में मैं 4 स्टूडेंट्स बिठा रहा हूं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 5 4 20। अब मेरे पास रोज कितनी है x, और हर एक रो में मैं y स्टूडेंट्स बिठा रहा हूं, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए xy। तो टोटल स्टूडेंट्स xy। फर्स्ट केस इज, अगर मैं 3 स्टूडेंट ज्यादा बिठाता हूं, दैट मीन्स y प्लस 3। ठीक है, उसके बाद कितनी रोज कम लग रही है, 1 रो कम लगेगी, तो x माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, ये आगे सेम बेटा पहले जैसे करा था, yx माइनस y प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू xy। कट गया बेटा ये, तो ये आ गया माइनस y प्लस 3x इक्वल्स टू 3, उधर चल जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इज, अगर 3 स्टूडेंट्स कम होते हैं तो y माइनस 3, तो रोज कितनी ज्यादा लगेंगी 2 रोज मोर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम, yx प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू xy। कट गया बेटा ये, तो आगे इक्वेशन 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 6। दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेंगे, माइनस y प्लस 3x इक्वल्स टू 3, 2y माइनस 3x इक्वल टू 6। बेटा 3x के सेम ही है पहले से ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू 9। आगे y इक्वल्स टू 9। उसके बाद हमें क्या निकालना है x। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो बेटा, माइनस y प्लस 3x इक्वल टू 3, तो माइनस 9 प्लस 3x इक्वल टू 3, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 9,
3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/3 तो 4। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। टोटल बेटा कितना लेट किया था xy, मतलब 4 into 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा फिफ्थ। Fifth question is, in triangle ABC, angle C equals to thrice of B and equals to twice angle A plus B. यही दिया हुआ है। Find the three angles of the triangle. बेटे रिलेशनशिप दी हुई है, एंगल C equals to thrice of angle B and equals to twice angle A plus B, the sum of A plus B। अच्छा बेटा देखिए, इसमें अगर मैं लेट कर लूं C को या फिर B को, अगर मैं x लेट कर लूं, लेट एंगल B इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर B इक्वल्स टू x लेट करूंगा तो इस रिलेशन से एंगल C कितना आएगा 3x, ये आ गया। अब और ये क्या पता है, एंगल C जो है वो इसके भी इक्वल है। इसमें टू वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, तो C कितना है 3x डाल दिया, A पता नहीं है, B कितना है x, dx ही है बेटा। देखो 3x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस 2x, ये आ गया, ये उधर चल जाएगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A, x अपॉन 2 इक्वल्स टू एंगल A। बेटा b भी आ गया x की फॉर्म में, रेस्पेक्ट में c भी आ गया, a भी आ गया। अब ये ट्राइंगल के हैं एंगल्स, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। x अपॉन 2, b कितना है x, c कितना है 3x इक्वल्स टू 180, ये हो गया x अपॉन 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 180। एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x प्लस 8x अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9x अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 20। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 40। अब तीनों की वैल्यूज निकाल दो। एंगल A कितना था x अपॉन 2, मतलब 40 अपॉन 2 20 डिग्री। एंगल B तो x ही था, मतलब 40 डिग्री। और एंगल C कितना था 3x, मतलब 3 into 40 120। सिंपल क्वेश्चन, ये तो ऑप्शनल होगा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सर वन वेरिएबल में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होते बेटे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा ग्राफ का है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। ठीक है, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis। बेटा coordinates निकाल लेते हैं, x y। x की जगह 0 डालोगे तो y आएगा -5, y की जगह 0 डालोगे तो x आएगा 1। ठीक है, y की जगह 5 डालोगे तो x आएगा 2। ठीक है, y की जगह x की जगह आप 0 डालोगे तो इसकी जगह 0, तो y माइनस हो जाएगा, -5 आ गया। अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, तो माइनस y इक्वल टू 0, तो 0 ही आ गया। x की जगह 2 डालोगे, 2 5 जा 10, तो वो 5 आ गया। ऐसे इसमें निकालो बेटा। x की जगह 0 डालोगे तो y आएगा -3, y की जगह 0 डालोगे तो x आएगा 1। ठीक है, x की जगह 3 डाल दो, सॉरी y की जगह 3 डाल दो, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 6 और 2। ठीक है, अब बेटा इसके हम वही ग्राफ बनाएंगे। x y 1 2 3 4 5 6 -1। बेटा गैप्स इक्वल रखना, ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको। ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1। बेटा पहला के पॉइंट है 0 और -5, तो ये रहा। उसके बाद 1 0 ये रहा, और 2 5
2 5 ये रहा बेटा। तो इससे बेटा आपकी ना एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी तो मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है, आपकी जब बनाओगे तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा। ठीक है, दोनों तरफ एरोज बना देंगे। उसके बाद सेकंड है 0 - 3 मतलब ये, 1 0 मतलब यही, एंड 2 3 2 3 मतलब ये। इसकी बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये बन गया। अब इन्होंने बोला हुआ है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस ऑन द वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस कौन सी है? ये, और देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये रहा, मैंने शेड कर दिया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और वाई एक्सिस से। ठीक है, ये बन रहा है। इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, यहां से हो जाएगा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 - 3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, -1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ए, बी और सी के, 1 0, 0 - 3 एंड 0 - 1। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा आ जाइए 7th क्वेश्चन। Solve the following pair of linear equations. Px plus qy equals to p minus q, qx minus py equals to p plus q। बेटा ऐसे क्वेश्चंस ना ज्यादा ट्राई करिए जो वेरिएबल फॉर्म में हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा और यहाँ -1 आएगा। x के नीचे x को छोड़ के तो मतलब q माइनस p, यहाँ हो जाएगा p माइनस q और p प्लस q। ये वाला तो सेम ही रहता था, p माइनस q, p प्लस q, y के नीचे p और q, -1 के नीचे p q q माइनस p। ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये वाला, ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, q को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो pq प्लस q स्क्वायर माइनस, बेटा मल्टीप्लाई भी करना है और देखिए साइन भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, चलो ऐसे करके दिखाता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए नहीं तो ऐसे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक और माइनस आता है बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू y p q माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p p प्लस क्यू, ये हो गया -1 माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस समझ आ गई क्यों आया? क्योंकि दो ये माइनस वाला माइनस आएगा और एक बीच में माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा बेटा। अब देखिए x पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, वाई अपॉन पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। बेटा यहां से माइनस कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, बेटा यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कट रहा है, यहाँ पे भी पी क्यू से पी क्यू कट रहा है, तो ये आ गया एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया वाई अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको पहले इसके इक्वेट कर दो, तो ये आ जाएगा x अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये दोनों सेम है बेटा, कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो y अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये ऊपर ले जाओ, ऊपर बेटा माइनस कॉमन ले लो, कट जाएगा तो -1 वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू -1 बेटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा अगर आप एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको लगेगा कि गलत कुछ आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा इजीली सॉल्व होता जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड कुछ पार्ट भी ऐसी है, आप थर्ड देखिए बेटा, थर्ड करवा रहा हूं इसका पार्ट। सेकंड पार्ट भी बेटा सेम ऐसे ही करना है, स्टिल कोई डाउट आता है तो बेटा मुझे बताइएगा।
x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। फिर इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा bx माइनस ए वाई, ए भी एलसीएम आएगा वो तो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड आ गया बेटा। तो वही अब x y माइनस 1, x के नीचे माइनस ए अब b और ये 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y के नीचे 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे b और a, यहाँ पे नीचे b a माइनस ए b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इससे करोगे तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 0, b इंटू 0 0 तो करने की जरूरत है नहीं, 0 ही आगे बेटा, 0 माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, इसको करोगे बी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा माइनस ए क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब इन दोनों को बेटा इक्वेट कर दो, तो x अपॉन माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेटा ऊपर चले जाएगा, तो माइनस से बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का, और ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख रहे कुछ कट तो हो नहीं रहा है, लेकिन ऊपर वाले से बेटा कॉमन आ रहा है, देखो a, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा a। ऐसे y वाले को इक्वेट कर दो बेटा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेटा इधर चले जाएगा तो हो जाएगा साइन चेंज, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा b कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई b। तो x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b आ गई। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होते होते अपने हमारा सिंप्लीफाइड आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ पार्ट। Fourth part is a minus bx plus a plus by equals to a square minus 2ab plus b square minus b square। ठीक है, second equation is a plus b x plus y equals to a square plus b square। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैसे, a plus b को पहले x से मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगी a plus b को फिर y से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन आ गई a square plus b square। तो मतलब ये सेकंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट हो गई। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किया कुछ नहीं है, a plus b को पहले इसी फॉर्म में लिख दिया जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। तो a plus b x plus a plus b y इक्वल्स टू a square plus b square। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, x यहाँ पर y यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर, x के नीचे क्या आएगा बेटा a प्लस बी और a प्लस बी, दोनों के साथ ही बेटा a प्लस बी है, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सेम a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है बेटा, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, थोड़ा सा ना लेंदी है ये, पहले इसको इससे करो। देखो बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ।
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही करना है। इसको इससे, फिर माइनस इसको इससे। y का भी ऐसे करना है, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इस तरफ करना है बेटा। इधर देखो बेटा, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देखिए बेटा, बड़ा होगा, ए को इससे करा तो ए क्यूब, फिर इसको इससे करा ए बी स्क्वायर, ठीक है, फिर बी को इससे करा ए स्क्वायर बी, फिर बी को इससे करा बी से बी क्यूब। बेटा इसमें माइनस है बाहर, तो मल्टीप्लाई भी करना है और साइन भी चेंज होगी, ठीक है। ए को जब इससे करोगे तो माइनस ए क्यूब, ए को जब इससे करोगे प्लस 2a स्क्वायर बी, फिर ए को इससे करोगे तो क्या आएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, फिर बी को जब इससे करोगे, बेटा यहां लिख देता हूं, तो आएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस का साइन चेंज होने बेटा। और फिर जब इसको इससे करोगे तो प्लस 2ab स्क्वायर, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, बी क्यूब, ठीक है। इस तरफ भी ए को इससे करोगे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, तो इससे करोगे माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे प्लस ए स्क्वायर बी, फिर इसको इससे करोगे माइनस 2a बी स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, फिर बेटा माइनस से साइन चेंज होते चलेंगे, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस तरफ बेटा -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है, आइडेंटिटी खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ब्रैकेट खुलेगा तो सारे साइन चेंज होंगे बेटा। जब देखते हैं कुछ कट हो रहा है, ए क्यूब है यहाँ पर, देखो ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, और कुछ कट हो रहा है, ए बी स्क्वायर है कहीं, बेटा ए बी स्क्वायर तो प्लस हो रहा है, ए स्क्वायर भी कट हो रहा है बेटा, माइनस प्लस हो गया ये, बी क्यूब ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और कुछ नहीं है, बी क्यूब और 2a स्क्वायर भी तो ये कट हो ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए क्यूब बेटा कट हो रहा है, बी क्यूब कट हो रहा है, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर भी कट नहीं हो रहा है, और कुछ बेटा कट नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक ऐसा है कुछ जो कट नहीं, और कुछ कट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया। अब जो बचा बेटा वो लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 2ab स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, बी क्यूब प्लस बी क्यूब 2b क्यूब, ये भी हो गया। उसके बाद 2a स्क्वायर भी, ये अलग है, प्लस 2ab स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुछ बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस साइड आ जाते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी वाला देखो बेटा, ए स्क्वायर बी ये रहा, और ये बेटा ये कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना बेटा, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी कट हो गए बेटे, तीनों कट हो गए, ठीक है। क्या बचा, ए बी स्क्वायर ये रहा, -3 और ये -4 हो गए बेटे, -4ab स्क्वायर, -ab स्क्वायर -3, और ये, और तो कुछ बचा ही नहीं है, यही थे 1 2 3, ठीक है। और यहां पर बचा -1 अपॉन -2ab, ये कट हो गया बेटा, तो 1/2ab बचा। अब बेटा क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल रख लो, 2ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2ab, ठीक है।
बेटा ऊपर देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, इसको जब इधर चल जाएगा तो ये बचेगा x इक्वल्स टू 2ab³ b स्क्वायर प्लस 2b³ प्लस बेटा कुछ एक सेकंड कुछ गलती हुई है, प्लस b³ देखते हैं, कुछ मुझे लग रहा है कुछ गलती है। 2ab² प्लस 2b³ प्लस 2a² प्लस 2ab²। अच्छा 2ab² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बेटे, तो 4 हो गया फिर ये ना, यहाँ पर ये दोनों सेम ही बेटा, ठीक है ना, ये और ये देखो 2ab² ये 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये आ गया 2ab। अच्छा ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ नहीं, a कॉमन है, b कॉमन आ रहा है, b कितने 1, तो क्या बचा 2ab प्लस और क्या बचा b² प्लस a² अपॉन 2ab, ठीक है, तो ये बेटा कट गया, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, तो आंसर आ रहा है 2ab प्लस b² प्लस a² अपॉन a। आंसर बेटा यही आ रहा है, आंसर इज a प्लस b, 7th 3.7। आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू a प्लस b। कुछ गलती हुई है, चेक करते हैं, फिर रुकिए, हो गई बेटा, गलती दिख गई। यहाँ पर बेटा b² कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, तो ये है -b² माइनस b² माइनस 2ab, यहाँ सिर्फ a² कट हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -2b² माइनस 2ab, ठीक है, तो अब इसको माइनस कॉमन ले लोगे, -2b, तो अंदर बचेगा b प्लस a, ये कट जाएगा। और फिर यहां पर नीचे थोड़ा सा बेटा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 2b b प्लस a, ठीक है, ऊपर अब कॉमन क्या आ रहा है 2b, तो यहां बचा 2ab प्लस b² प्लस a² अपॉन 2b b प्लस a। आगे बेटा 2b से 2b कट गया, ये बेटा किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b होल स्क्वायर की, और नीचे क्या है a प्लस b, तो एक a प्लस b से a प्लस b कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा a प्लस b, ठीक है बेटा। y की निकालने के लिए अब इसको इक्वल रख दो, y अपॉन -4ab² इक्वल्स टू 1 अपॉन 2b अपॉन b प्लस a, फिर इधर चल जाएगा, तो y इक्वल्स टू -4ab² अपॉन 2b अपॉन b प्लस a, ये कट गया 2b से b कट गया, तो -2a अपॉन b प्लस a, यार बेटा -2ab अपॉन b प्लस a इज द आंसर। तो ये बेटा थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, a b भी है, फिर p x y भी है, ऐसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 5th पार्ट, (152x minus 378y equals to -74, ठीक है, -378x
प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। बेटा जिसपे ना आप देखिए यहाँ पे तो एक तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और यहाँ पे अब एक चीज देखोगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 152 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 152 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस 378 है, यहाँ पे तो दोनों सेम है नंबर्स। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक मेथड होता है इजी वे, तो वो क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे, एड 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशंस को आप प्लस करोगे तो 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, माइनस 226x माइनस 226y और ये कितना आएगा 8 7 6। ये आया, इसमें से माइनस 226 आ रहा है कॉमन, तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678। x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 678 अपॉन माइनस 226। ये पूरा पूरा बेटा कट हो जाएगा 3 से। x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। पहले हमने ऐड करा, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस करोगे तो कितना आया 8 2 10 6 7 13 530x माइनस 530y इक्वल्स टू 0 3 5। ये आ गया 530 ले लो कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 530 x माइनस वाई, ये कट जाएगा बेटा तो वहां बचा 1। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लो। अब देखो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई। x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये कट गया, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो x की जगह 2 डाल दोगे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री। तो A प्लस C कितना होगा 180, A प्लस C कितना है 4y प्लस 20 प्लस C कितना है माइनस 4x इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4x, बेटा 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ गया। 4 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 160, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ऐसे ही सेकंड बना लो, b प्लस डी इक्वल्स टू 180, b कितना है 3y माइनस 5, d कितना है माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180। तो ये हो गई 3y माइनस 7 कट गया बेटा इक्वल्स टू 180। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 40 एंड 3y माइनस 7x इक्वल्स टू 180। फिर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यूज निकाल देंगे। जब x एंड y की वैल्यूज निकल जाएंगी तो एंगल, हमें एंगल्स निकालना है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। a की वैल्यू में 4y प्लस 20 है तो वहां पर y की वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद 25 आएगी आई थिंक y की वैल्यू। उसके बाद माइनस 7x प्लस 5 d की निकालेंगे, x की वैल्यू पुट कर देना, ऐसे c की और d की। तो चारों एंगल्स हमारे निकल जाएंगे a b c एंड d। बेटा सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई थिंक आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कोई डाउट स्टिल हो तो बेटा प्लीज मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बेटा वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक वर्कशीट भी करेंगे इस चैप्टर की जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन।